ईरान इजराइल अमेरिका के युद्ध में वो मोड़ आ गया है जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से अमेरिका इस युद्ध से फरार हो गया है। आपको भरोसा ही नहीं होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको पता है अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को क्या कहा है? बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मुझे एम्पायर की सुरक्षा करनी है। अरागची ने कहा कि तुम्हारे देश की उम्र ही मेरे दादा की उम्र से कम है, तुम किस एम्पायर की बात करते हो? एम्पायर तो ईरान का था, है और रहेगा। उससे भी बड़ी खबर बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने 12वीं बार कहा कि ईरान को नक्शे से खत्म कर देंगे। अब यह खबर आ रही है कि अमेरिका के बड़े एक तेल शिप को ईरान ने तहस नहस कर दिया है। मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि यह लड़ाई तेल के लिए थी और ईरान इस युद्ध को जीत चुका है और अमेरिका जो है अब वो इस युद्ध से बाहर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप से उसके एयरफोर्स वन में जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि सर 12 घंटे तो हो गए, आप तो ईरान को नक्शे से खत्म करने वाले थे, तो ट्रंप ने कहा कि हमारी बातचीत चल रही है, हम जो है जल्दी ही होर्मुज खाली करवा लेंगे और हमारे तेल शिप आएंगे। ये बोलना था और उधर आईआरजीसी ने अमेरिका जा रहे एक बड़े तेल टैंकर को मिसाइल दागकर डुबा दिया। आईआरजीसी यहीं नहीं रुका, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि मुझे नहीं पता डोनाल्ड ट्रंप कब किस घंटे में क्या बयान देता है। तो सोचिए क्या इज्जत रह गई है अमेरिका की ईरान की नजरों में, आप इसका अंदाजा लगाइए। लेकिन जो मैं कह रहा था कि असली आफत अब शुरू हो गई है इजराइल की। राजधानी तेल अवीव पर बैक टू बैक 8 बड़े मिसाइल से हमले किए ईरान ने। कहा जा रहा है कि यह सबसे बड़ा इजराइल पर हमला है और जिसके बाद कोहराम मच गया है। मैंने पहले ही दिन से कहा था कि जैसे ही इस युद्ध से अमेरिका बाहर होगा उसके बाद ईरान जो है वो इजराइल पर कहर बरपाना शुरू करेगा और वो सब कुछ होता जा रहा है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ईरान इस युद्ध में कैसे ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है। 2 दिन पहले जहां ईरान ने अमेरिका के एक बड़े तेल शिप को डुबा दिया, वहीं उसके F-35 को भी मार गिराया। इसका मतलब है कि ईरान के पास अब वो ताकत है जिसका अंदाजा अब दुनिया लगा रही है। वहीं नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि ईरान जब चाहे हम उसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल देने के लिए तैयार हैं, जो अमेरिका के 2-3 शहरों को तबाह करने के लिए बहुत ही काफी होगा। इसका मतलब है कि नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन जो है इस खेल में शामिल है। किम जोंग उन खुलकर कह रहा है कि हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल देंगे। आपको मैंने अगले कुछ दिन 2 दिन पहले बताया था कि ईरान ने साइबर अटैक करके अमेरिका के 7 शहरों में जो उसका जो वाटर सप्लाई का जो सॉफ्टवेयर था उसको पूरा हैक कर लिया था और ठप कर दिया था। तब से डोनाल्ड ट्रंप की हवाइयां उड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद धमकी दी थी कि इस बार हम ईरान को नहीं छोड़ेंगे और खबर यह है कि पूरी तरह से अमेरिका अब साइड हो रहा है। अमेरिका की जो प्लानिंग थी, अमेरिका का जो सपना था, वो धरा का धरा रह गया। दरअसल शुरुआत में अमेरिका का सपना था कि इस युद्ध को हम शुरू करेंगे, ईरान पर 10 दिन 15 दिन बमबारी करेंगे। ईरान के पास कोई इस तरह के मिसाइल्स, ड्रोन्स या एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होगा जो हमारे जहाज को मार गिराए। अमेरिका इस युद्ध से इसीलिए बाहर हुआ है क्योंकि उसका कोई भी जेट इस युद्ध में सुरक्षित नहीं है। उसके F-35 हो, यहां तक कि स्प्लिट 2 बॉम्बर के बारे में कहा जा रहा है कि उसने भी कोशिश की थी ईरान के उन तमाम ठिकानों पर हमला करने की जहां उसके मिसाइल्स और ड्रोन है, और उस जेट को भी गिराया गया है। यही वजह है कि अमेरिका के पास अब कोई रास्ता नहीं है, अब वो हवाई हमला करने में नाकामयाब है। उसका कोई जेट हो वो ईरान के वायु सीमा में घुसने की हैसियत नहीं रखता है। रही बात उसके समुद्री हमले की, तो सोचिए जहां उसके 50 से ज्यादा जेट गिर चुके हैं, 20 से ज्यादा उसके छोटे और बड़े युद्धपोत जो है वो तबाह हो चुके हैं। 5 महीने हो गए हैं, 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था। आज सोचिए ये अगस्त का महीना है, मतलब 5 महीने और लगभग 6 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अमेरिका होर्मुज के आसपास भी नहीं फटक रहा है और ईरान मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि अमेरिका के पास 6 महीने का तेल स्टोरेज होता है। अमेरिका की कोशिश थी कि किसी तरह से इस युद्ध को 2-3 महीने में निपटा लेंगे और वो फिर तेल लेना शुरू कर देगा, लेकिन अब असली हाहाकार मचने वाला है अमेरिका में।
ईरान को पता है कि हमने 45 साल प्रतिबंध झेला है, अमेरिका 6 महीना होर्मुज बंद नहीं झेल सकता है। होर्मुज ही नहीं, होर्मुज के बाद बाब अल मंदेब, जिब्राल्टर जो यूरोप के जरिए रास्ता है, या जो अफ्रीका के जरिए रास्ता है, या जो सीधे यूरोप के जरिए रास्ता है, इन सब रास्तों को ईरान ने लगभग बंद कर दिया है। और अमेरिका में असली कहर अब होगा जब उसके तेल के स्टोरेज खत्म होंगे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति का इसीलिए अपहरण किया गया था कि उसके तेल और सोना पर कब्जा किया जा सके। सोचिए, 28 फरवरी से पहले डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि हम तो ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, हमको क्यूबा बहुत पसंद है। वो कहता था कि जो हमें पसंद आ जाए वो हमारा है। सोचिए, उस डोनाल्ड ट्रंप के पास अब कोई ताकत नहीं रही है और ईरान ने 5 महीने 6 दिन के इस युद्ध के बाद घुटने पर ला दिया है। पिछले 15 दिनों से अमेरिका ने एक भी हमला करने की कोशिश नहीं की है। इसका मतलब है कि वो धीरे धीरे युद्ध से निकल रहा है। वही ईरान के हमले बढ़ गए हैं। ईरान ने जब खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है, उसके बाद उसकी नजर इजराइल पर है, जहां उसने बड़ा हमला किया है। राजधानी तेल अवीव में सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। वहीं अमेरिका का जो मंसूबा था कि हम हमला करेंगे, बाद में खाड़ी देशों को ईरान के पीछे लगा देंगे और हथियार भी बेचेंगे और ईरान पर कब्जा भी कर लेंगे। लेकिन सोचिए, 5 महीना 6 दिन बीत जाने के बावजूद एक भी खाड़ी देश टस से मस नहीं हुआ है और ईरान पर हमला तो दूर, वो सब ईरान के साथ खड़े हो गए और वो कह रहे हैं कि हम एक नेटो की तरह संगठन बनाएंगे। खाड़ी देशों को अंदाजा ही नहीं था कि ईरान इस युद्ध में अमेरिका को तबाह कर देगा। इसीलिए खाड़ी देश चुपचाप थे, उनकी मजबूरी थी। 200 सैनिक अड्डे अमेरिका के खाड़ी देशों में थे। उसे लगता था कि अमेरिका सुपर पावर है। 28 फरवरी से पहले दुनिया को लगता था कि अमेरिका ताकतवर देश है। उसके पैट्रियोट मिसाइल, उसके एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड, या उसके F-35, F-16 या स्प्लिट 2 बॉम्बर का कोई दुनिया में सानी नहीं है। लेकिन सोचिए, ईरान ने 45 साल के प्रतिबंध झेलने के बावजूद किस तरह की तैयारी की है। ईरान का कोई भी मिसाइल खाली नहीं जा रहा है। ईरान के सस्ते ड्रोन्स पैट्रियोट मिसाइल पर भारी पड़े। सच्चाई है कि 5 महीने के ही युद्ध में अमेरिका के सारे हथियार लगभग समाप्ति के कगार पर है। जानकार बताते हैं कि अमेरिका को उतना हथियार उत्पादन करने में 6 महीने का और समय लगेगा। वहीं उसकी अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही है। खाड़ी देशों से पूरा पेट्रो डॉलर कारोबार तहस नहस हो गया है और अब डॉलर में कोई बिजनेस ही नहीं हो रहा है। वहीं दुनिया में अमेरिका सबसे ज्यादा हथियारों का सप्लायर था, हथियार बेचता था। उसका हथियारों का कारोबार भी पूरी तरह से ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। और उसके बाद असली आफत तो अब आने वाली है। ईरान अड़ा हुआ है कि जब तक $325 बिलियन का हर्जाना नहीं दोगे, होर्मुज से एक बूंद तेल नहीं ले जाने देंगे। इसका मतलब है कि ट्रंप लगातार कह रहा है कि ईरान के साथ होर्मुज पर समझौता हो गया है और जल्दी ही हमारे शिप आने जाने लगेंगे। ईरान कह रहा है कि हमने 45 साल प्रतिबंध झेला है, तुम 6 महीना झेल के दिखाओ और तब तक एक बूंद तेल तुम्हारे लिए नहीं है जब तक तुम हमें हर्जाना न दे दो। तो सोचिए, अमेरिका में असली कोहराम मचेगा जब वहां तेल की किल्लत शुरू होगी, क्योंकि अमेरिका की जनता और अमेरिका का मीडिया ट्रंप के मुंह में हाथ डाल के सवाल पूछेगा। वहीं इजराइल की सामत अब शुरू हो चुकी है, इजराइल की आफत शुरू हो चुकी है। और जैसे अमेरिका युद्ध से बाहर गया है, ईरान ने अब इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। सबसे बड़ा अपडेट है, लगातार नेशनल दस्तक ईरान इजराइल अमेरिका वॉर का आप अपडेट कर देता रहता है। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि हमने जो जो कहा वो सच साबित हुआ है, क्योंकि ईरान ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये चीन और रूस की ताकत है, ये ईरान के 45 साल के विज्ञान की ताकत है, जहां 99% लोग पढ़े लिखे हैं, 95% लोग PhD हैं और 75% महिलाएं साइंटिस्ट है। मतलब पूरी दुनिया को इस्लामोफोबिया से ईरान ने आजाद करा दिया है और अमेरिका अब घुटनों पर है और समझौता करने के लिए पाकिस्तान के सामने विनती कर रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।